नहीं देंगे। वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा रहे, इसी तरह की ये विवादों में उलझे रहें। हम सजा नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि कानून का सम्मान हो और कानून से डर लगे। अल्पसंख्यक तबकात को हिरासा करने के लिए और भयभीत करने के लिए लाया जा रहा है। विपक्ष के साथी जो हैं उनको हर चीज में धर्म नजर आता है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो महाभारत, और महाभारत में बात होगी योगी के अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कानून ही बदल दिया है। योगी आदित्यनाथ जो कि कानून की मार अपराधियों पर कैसे पड़ती है इसका एक उदाहरण बन चुके हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून बदला है, इस तरह से बदला है कि अपराधियों को अब उम्र कैद तक की सजा होगी। अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस किसे कहा जाता है। योगी का अपराध के खिलाफ जो हंटर चलता है उसकी गूंज और ज्यादा कैसे बढ़ गई है, आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। लव जिहाद को लेकर कानून और सख्त कर दिया, अब सीधे उम्र कैद की सजा होगी। इस कानून पर योगी ने जिस तरह से फैसले लिए हैं उसी पर आज की महाभारत। योगी का कानून को लेकर फरमान है, लेकिन उस पर क्यों हो रहा हिंदू मुसलमान है, क्योंकि योगी के इस फैसले पर अब सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि यह सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है। आपको सबसे पहले यही बताती हूं कि कैसे कानून के प्रावधान हैं और इन पर क्यों कह रहा है विपक्ष के ये हिंदू मुसलमान है। आपको सबसे पहले बताती हूं योगी आदित्यनाथ ने कैसे कानून बदला है, अपराध पर योगी का हंटर कैसे चला है। यूपी में योगी ने कानून टाइट कर दिया है। कैसे कर दिया है? कई अपराधों में सजा दुगुनी कर दी है, दुगुनी तक कर दी गई है। उम्र कैद की सजा, लव जिहाद पर उम्र कैद की सजा हो गई है। वो उम्र कैद की सजा यानी जिसको लेकर चर्चा हो रही है, 2020 में लव जिहाद पर कानून बनाया, उसी पर अब बदलाव किया है। उसमें ऐसी धाराएं लगाई हैं कि अब अपराधी इस तरह का जुर्म करने से पहले सोचेगा 1000 बार। लव जिहाद पर पहले 10 साल की सजा थी, अब उसे बदल दिया है। अब लव जिहाद पर आजीवन कारावास की सजा हो गई है, आजीवन कारावास। अवैध धर्म परिवर्तन कराने पर शिकंजा कसेगा। अगर आप अवैध धर्म परिवर्तन कराते हैं यानी मर्जी से नहीं, अवैध तरीके से, और सिर्फ शादी के लिए, तुरंत धर्मांतरण भी अवैध होगा, यानी उसे माना नहीं जाएगा अगर सिर्फ शादी के लिए तुरंत आपने धर्म बदल लिया है। उस पर भी योगी का हंटर है। विदेशी फंडिंग पर भी सजा मिलेगी, यह भी इस नए कानून में है। और 14 साल तक जेल का प्रावधान है, 10 लाख जुर्माना लगेगा। आप सोचिए कि ये सजा की धाराएं कितनी सख्त की गई हैं। महिला और दिव्यांग, ST SC अपराध पर तो और ज्यादा सख्ती है, यानी किसी महिला के खिलाफ अपराध, SC ST के खिलाफ अपराध पर और ज्यादा सख्ती की गई है। यह रिपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि इसी कानून पर अब विपक्ष कैसे सवाल उठा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। अपराधी आज या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ करके कहीं मुंह छुपा करके बैठा हुआ है। योगी ने जो कहा सो किया। बाबा के बुलडोजर मॉडल ने अपराध की कमर तोड़ दी और अब बचे हुए अपराधियों के खिलाफ योगी ने बड़ा हंटर चलाया। उत्तर प्रदेश से अपराध की सफाई के लिए योगी ने कानून टाइट कर दिया। संशोधन विधेयक 2024 पारित किया जाए। हमारी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे और लगातार आवश्यकता अनुसार कानूनों में परिवर्तन भी करेंगे। सबसे ज्यादा टेंशन लव जिहाद गैंग को होने वाली, क्योंकि लव जिहाद करने वालों को पूरी जिंदगी जेल में सड़ना होगा। बाबा ने हिंदू बेटियों के साथ धोखा करने वालों को खबरदार कर दिया है, लेकिन योगी के फैसले को अखिलेश हिंदू मुसलमान को लड़वाने वाला बता रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा रहे, इसी तरह की ये विवादों में उलझे रहें। ये छुआछूत के खिलाफ थे, आपको नहीं पता है? अभी जानकारी हुई है मुझे कि ये लोग छुआछूत के खिलाफ थे। देश के अंदर जो पेंडेंसी रेट के आधार पर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान, और इन मामलों को, अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में, मामलों के पूरी तरह निस्तारण के मामले में देश के अंदर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। यूपी में अपराधियों पर कानून का डंडा चलेगा तो जनता को ही न्याय मिलेगा, लेकिन विपक्ष इसमें भी हिंदू मुसलमान ले आया है। ऐसे ही वाराणसी में बुलडोजर एक्शन पर भी अखिलेश ने मजहब का दांव चला था।
नया कानून दरअसल उत्तर प्रदेश में रह रहे अल्पसंख्यक तबकात को हिरासा करने के लिए और भयभीत करने के लिए